आत्मदेव ब्राह्मण के गौकर्ण और धुंधकारी दोनों पुत्र हैं और इन दोनों पुत्रों की कथा हजारों बार आप सुन चुके हैं, हजारों बार। धुंधकारी ने सर्वनाश कर दिया संपत्ति का। आत्मदेव ब्राह्मण का तप जप दान पुण्य गौ सेवा के कारण आत्मदेव की इज्जत की रक्षा हो गई। वो जंगल में चले गए प्राण बचा के, इज्जत बचा के। माँ होती है क्योंकि माँ के सहयोग से ही अच्छा बुरा होता बालक। माँ को कुआं में कूद के मर के प्राण छोड़ने पड़े। धुंधली ने कुआं में कूदकर प्राण दे दिए। और ये सब जानते ही आप, कथा में मैं कहना चाहता हूं, माता पिता बच्चे से जब परेशान हो जाते हैं तो फिर वो मरने की बात कहते हैं। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। गुरु भी शिष्य से परेशान हो जाए तो वो भी ऐसा ही कहते हैं। और वही मार्ग सूझता है, क्योंकि औलाद का कोई भरोसा नहीं कर सकते आप, शिष्य का भी भरोसा नहीं कर सकते। वो कितनी हद तक गिर सकता है, वो कितना बुरा हो सकता है, वो कितना नीच हो सकता है। एक और कहिए आपकी भाषा जो आप जानते हैं, घर का भेदी परिवार का, संसार का कहीं भी नुकसान होता है वो तभी होता है जब कोई अपना ही उसमें छेद करने में लगा पड़ा हो। ध्यान करना। शर्मा जी सुनिए, चाची के घर में से चूहा आज हमारे घर में आया हो तो वो भिट्टा नहीं खोद सकता। वो बहुत दिन तक रैकी करता है चूहा, बहुत दिन। दूसरे के घर में से आया हुआ अपरिचित जगह पर, अपरिचित घर में आकर के चूहा केवल रैकी करता है। घर में घूमता है, भगता है, कूदता है, चला जाता है, कूदता है, भगता है, चला जाता है। महीनों चलता है ऐसा ही उसका। महीने में फिर क्या करता है, कहीं खाने की भूख में कपड़े काट देता है, कुछ कर देता है। अपने होने का संकेत पहले देता है कि मैं आ चुका हूं नुकसान के लिए, समझ लो समझ लो समझ लो। जब उसे हमारे घर की हर चीज पता चल जाती है कि यहां पर घर का मालिक भी कभी ढूंढने आता नहीं, वहां पर चूहा फिर खोदना शुरू कर देता है। ऐसी औलाद होती है, ऐसी चेला होते। चेला भी ऐसा ही करते हैं, औलाद भी वैसा करती है। वो ढूंढते रहते हैं, संग रहते हैं, देखते रहते हैं कहां घुसना। जहां मां की नजर नहीं, पिता की नजर नहीं है, गुरु जी की नजर, वहां पर फिर वो कौंधा कांधी करते, कौंधा कांधी करते। और सफल भी हो जाते हैं, खोद लेते हैं बिट्टा। कोई पूरा खोद लेता है, कोई थोड़ा खोदता है, पता चल जाता है। कभी कभी चूहा सफल भी हो जाता है, कभी कभी मौत के घाट भी उतर जाता है। और एक बिट्टा खोदता नहीं है, फिर एक सक्सेस हो गया तो फिर दूसरा भी खोदता है। फिर घर वालों के पास में हथियार क्या रहता है, घर वाले फिर कहते हैं कि जाओ रे बाजार से न चूहा मारने की दवा ले आओ। अच्छा, दवा कैसी चीज है? दवा ऐसी चीज है कि उसको चूहे को खिलानी नहीं पड़ती, वो खुद ही खाने आ जाता है। दूसरे के घर को बर्बाद करने वाले का जीवन एक दिन खुद ही बर्बाद हो जाता है। ये बताने के लिए चूहे की कथा सुनानी पड़ी हमारे। किसी के घर में पेट भरने के लिए अनाज की बोरी काट देना कोई बात नहीं है, पर किसी के घर में खुदाई करके अनाज को मिट्टी में मिला देना ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, किसान कितना, हम और आप सभी वफादार हैं चूहे के मामले में। जब तक चूहा अन्न बन खाता रहता है तब तक हम कुछ नहीं कहते उससे, और जब चूहा नुकसान करने लग जाता है तो फिर सबका ध्यान होने लग जाता है। और सुनिए, कपुत्र, कपूत, दुष्ट शिष्य, दुर्जन शिष्य, नहीं मानने वाला शिष्य, मैंने कहा उसकी कोई हद नहीं, कहां तक जाएगा वो, कितना गिरेगा, कोई नहीं कह सकता। कम से कम 10,000 बुजुर्ग लोग होंगे वृंदावन में जो खाली बहू और बेटे की वजह से वृंदावन में आए हुए हैं। यानी औलाद इतनी ज्यादा गिर सकती है।
आज मैंने बातें भी वैसी कही, भजन भी वैसा कहा और कथा भी वैसी कह रहा हूं। क्या बेटी बेटी करता है, क्या बेटा बेटा करता है। और मैं किसी के पुत्र और पुत्री के खिलाफ नहीं हूं। ये दुनिया कैसे चलेगी बच्चे नहीं होंगे तो, पर पुत्र ही होना चाहिए, पुत्री ही होनी चाहिए। तब उनके लिए परिश्रम करो, मेहनत करो। कपूत के लिए भी लोग मेहनत कर रहे हैं, कुपुत्री के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। बोलिए, बेटी आंखों के सामने लड़कों से बात कर रही है, मोहब्बत कर रही है, और फिर भी मेहनत कर रहे हैं घर वाले। क्यों? अच्छा, फिर घर वाले इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं, अरे बच्चों की खुशी में खुशी हमारी, तो इतने होशियार कि हद पार। होशियारी क्या है हमारी जिंदगी, बच्चों के लिए सब। बच्चे जिसमें खुश हम उस, तो मैंने कि बच्चे दारू में खुश है तो तुम भी खुश रहो दारू में। बच्चे जुआ में खुश तो तुम भी जुआ में खुश रहो। अच्छा, ये लब फब करने को तो घर वाले आजकल पढ़े लिखे, तो बच्चे जिसमें खुश उसमें हम खुश। अरे भैया, कम से कम ये तो देखो कि तुम्हारी बेटी जिसको मोहब्बत करती है उसकी टांगों में जान ताकत है या नहीं है। ग्रीस बच्चों का ना घुटनन में थोड़ा बहुत, पहले डॉक्टर पर दिखाओ, इलाज करवाओ, तो ट्राई तो करो। फिर हम भी तुम्हारा साथ देंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। पीले चावल फेंकेंगे, हरे फेंकेंगे, लाल फेंकेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। सतम जीवे सरदा सतम, 100 साल तक जियो बेटी, 100 साल तक जमाई जियो। नाती पोते संती छंती पंती कलंती सबके दर्शन करके जाओ। बच्चों की खुशी में खुश है महाराज। क्या रखे हुए 2 ही बच्चे महाराज, इनसे क्या लड़ना, क्या झगड़ना। बच्चे जिसमें खुश उसमें हम खुश नहीं। ये उल्टा सिद्धांत है पढ़े लिखे लोगों, ज्यादा मॉडर्न लोगों, ज्यादा पैसे वालों के घर में ये बात रहे में। जो कम पैसे वाले रहते हैं वो इन बातों को नहीं मानते, वो तो इसको बुरा मानते। नाक काटने की बात कहते, वो तो नाक कट गई ऐसा बोलते गरीब लोग। अमीर लोगों में नाक नहीं कटती। किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ये किसी व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं है। ये केवल आज के जो समाज में जो चलन है, उस चलन से जो समाज का नुकसान हो रहा है उसके ऊपर कही जा रही है।